हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब खुश हैं, मस्त हैं, अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हम ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं ना, जो एक टाइमलेस रहेगी रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। देखिए, एनर्जी ऑरिकल है, एनर्जी से भरा हुआ एकदम। ठीक है, तो इसकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो ये रीडिंग का टॉपिक रहेगा जनरल कलेक्टिव रीडिंग का, कि कौन ऐसा इंसान है जो आपके गम, आपकी परेशानी, आपके आंसू जो हैं उनको, आपके मतलब गमों को बांटना चाहता है या चाहती है। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। जो आप मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, मेल फीमेल, तो लाइक वाइज उनके पार्टनर, ओके, या जो पर्सन बोल सकते हैं, पार्टनर है कि नहीं है अभी, बट पर्सन। ऐसे कौन से पर्सन है जो आपके आंसुओं को पोंछना चाहते हैं, गमों को, परेशानियों को बांटना चाहते हैं? ठीक है, तो देखते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। क्योंकि देखिए, अगर टॉपिक ऐसा है तो पहले आपकी करंट सिचुएशन भी देखेंगे, आपकी करंट इमोशंस भी देखेंगे, और फिर उस पर्सन के बारे में देखेंगे। चलिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके, इमोशनल विड्रॉल। ठीक है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी आ रही है, शैडो की एनर्जी आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, और पेज को फॉलो नहीं किया है या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हार्ट एक क्लॉस की, लेकिन एक कार्ड मैं निकालूंगी, मैं ऑड नंबर में ही लेती हूँ। अवेयरनेस का कार्ड आया है। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो देखिए, मैंने आपकी करंट सिचुएशन जैसे बोला है कि देखते हैं, तो करंट सिचुएशन ये है कि हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक है। ठीक है ना, इस समय आप लव फील कर पा रहे हैं, ना दे पा रहे हैं, जैसे एकदम ब्लॉक है। कोई अगर आपसे प्यार से बात भी करता है तो आपको उतना इमोशनली उसका असर नहीं हो रहा है, और खुद भी जो है आपने इस फीलिंग को बंद कर लिया है अपने अंदर। ठीक है, आपने उसको अपने अंदर बंद कर लिया है। इमोशनली आप सबसे अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे हो, और ये जो आपकी सिचुएशन है ना, ये कोई कुछ समय पहले की सिचुएशन ही, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड या टीनेज ट्रॉमा दिखाई दे रहा है। आप लोगों की जो मुझे एज दिखाई दे रही है 28, 32, 35 के करीब करीब है, और ये चाइल्डहुड ट्रॉमा मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, 18 नंबर है, तो 18 एज होने से पहले कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, जैसे कोई लॉस हुआ है, कोई फैमिली मेम्बर का, कोई पेरेंट या सिबलिंग का लॉस हुआ है, या घर में कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ओके, या आपके साथ जैसे कि मतलब कोई बहुत अच्छी कोई घटना नहीं हुई है जिसने आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला है, आपने कुछ बुरा होते हुए देखा अपने सामने। ओके, जैसे कोई बच्चे होते, अगर कोई एक्सीडेंट देखे, कुछ देखे, तो उसका भी जो है उनके ऊपर एक या घर में कुछ झगड़ा वगैरह रहता है तो उसका भी उनके ऊपर असर होता है इमोशनली। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, और आपके लिए शैडो वर्क का जो है वो गाइडेंस आया है। तो आपको जो है शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, अपने वो पहले प्रॉब्लम को ढूंढने की ज़रूरत है, अंदर कौन सी चीज़ जो है आपको तकलीफ दे रही है। देखिए, और इधर बॉटम ऑफ द डेक तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उस पर भी हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जी है। ठीक है, तो हार्ट एक हुआ है, लॉस हुआ है फैमिली में, जैसे पेरेंट्स का कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिससे घर की सिचुएशन एकदम बदल गई है। तो वो सब चीज़ों की वजह से आप इमोशनली विड्रॉ हो गए हो, और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी से, और जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना, और उदासी की एनर्जी में आप आ रहे हो। हार्ट चक्रा जो है आपका जो है वो ब्लॉक होता जा रहा है। ठीक है, हार्ट चक्रा जो है उसमें ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रही है। या ऐसे भी हो सकता है चीज़ें आपकी बार बार, आपकी विशेष जो है वो फुलफिल नहीं हुई हैं, तो जिसकी वजह से आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन इंसान है, कौन ऐसा जो है मेल या फीमेल, जो भी आप मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, जो आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो ये इंसान वो है जो डेस्टिनी जो है
उनको आपसे मिलाएगी। अभी देखिए ये आपकी हमने एनर्जी देखी है, और अब हम देखेंगे कि कौन है वो जो आपके गम परेशानी को बांटना चाहते हैं, आपके आंसू पोंछना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मैच्योरिटी, बहुत ही एक मैच्योर किस्म के इंसान है। आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्या कार्ड आया है, रीबर्थ का। सो आपकी ज़िंदगी को एक जैसे नया जन्म मिलेगा उनके आने से। अच्छा, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हैं, बहुत ही मैच्योर किस्म के इंसान हैं, और इन्होंने ना ही आपकी लाइफ को यानी बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। ये कुछ जैसे कुछ लीडरशिप क्वालिटी इनमें दिखाई दे रही है, और इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ का पर्पस ऐसा है कि जैसे जो दुखी लोग हैं या जो हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आना। सो ये कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ये जैसे मतलब बहुत ही इमोशनल पर्सन है, और आप इमोशनली एकदम विड्रॉ हो तो ये आपके अंदर इमोशंस को जगाएंगे, उसको आप बैलेंस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आएंगे, ये आपके फ्रेंड बन के आ सकते हैं, कंपेनियन बन के आ सकते हैं। ओके, जो कि बाद में जाके एक रिलेशनशिप में भी ज़रूर चेंज हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है। बहुत सारे लोगों की इन्होंने लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है। ठीक है, थोड़े से कार्ड जिसमें से वापस निकाल के देखते हैं कि और क्या आ रहा है इन पर्सन के बारे में। सो मैं ये आपको पहले ही बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप से ही स्टार्ट हो। ये आपके फ्रेंड बन के आ सकते हैं, मेंटोर बन के आ सकते हैं, बिकॉज ये आर्टिस्ट किस्म के इंसान है। और अगर आपने कुछ इसी आप फील्ड में हो, पेंटर, राइटर, सिंगर, डांसर, तो ये आपके मेंटोर बन के आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी लाइफ को अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब देखिए, आप सैड ज़रूर हो, लो एनर्जी में, बट अपना काम तो कर ही रहे हो ना, जो भी आप काम करते हो। तो आप भी आर्टिस्टिक किस्म के इंसान ही मुझे दिखाई दे रहे हो, आर्ट फॉर्म से रिलेटेड हो। डेस्टिनी ने आपको मिलाया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आप किसी और से समझो, किसी और के साथ काम कर रहे थे, किसी और टीचर से सीख रहे थे, तो ये अब आपकी लाइफ में आएंगे। ये डेस्टिनी है, और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म ही कर देंगे एकदम। जैसे हमने, आप अगर याद होगा तो, सपने तारे ज़मीन पर जैसे मूवी थी, तो उसमें जो छोटा बच्चा था उसको कितने सारे टीचर मिले, किसी ने भी उसकी लाइफ को जो है वो एनरिच नहीं किया, बट फिर जो हमारी मूवी के हीरो हैं उन्होंने आके उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। सो वही मेरे को एनर्जी आ रही है। सो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज मोस्टली वो मूवी तो आई थिंक सबने देखी ही होगी। सो मेंटोर बन के आएंगे बहुत सारे केसेस में, देन इट कैन टर्न इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप। देखिए, रोमांटिक रिलेशनशिप बोला और हार्मनी का कार्ड है। बहुत सारे केसेस में सबसे रेजोनेट नहीं होगा। अभी अगर कोई फीमेल देख रही है तो कोई ऐसी फीमेल आएंगे जो उनकी मेंटोर बनेंगे, तो पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप में वो जाए। तो रोमांटिक रिलेशनशिप में भी वो रिलेशनशिप जो है आपका चेंज हो सकता है, और उनके आने से ना आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने अभी तक फेलियर सहे हैं, डिफीट्स आपने सही हैं, वो सब सेलिब्रेशन में बदल जाएंगे। वो आपकी ज़िंदगी को जो है वो आगे लेके जाएंगे, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी जो है आपको वो गाइडेंस जो देंगे, उससे आपकी ज़िंदगी एनरिच होगी, आपकी ज़िंदगी आगे जाएगी। रुकी चल रही है, फिजिकली ज़िंदगी चल रही है, समय बीतता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, इमोशनली ग्रोथ नहीं हो रही है, सोल ग्रोथ नहीं हो रही है, अंदर से खालीपन है। तो वो आपकी ज़िंदगी के खालीपन को जो है वो भरेंगे अपनी लीडरशिप से, अपने गाइडेंस से, अपनी समझ से, एक्सपीरियंस से। ठीक है, और आप उनकी बात भी बहुत ज़्यादा सुनोगे, बिकॉज डेस्टिनी ने उनको मिलाया है ना, तो आप उनकी सब बात मानोगे, और आपका हार्ट चक्रा भी उनके आने के बाद ही ओपन होगा, रिसीव करेगा लव इमोशंस। तभी अगर उनके साथ नहीं हुआ रोमांटिक, तो किसी और के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि आप रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो, इतना आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, लास्ट के मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और फ्यूचर का। देखिए, वी आर द वर्ल्ड। आपको वो इतना एनरिच करेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि
पूरी, जैसे कि तब आपको लगेगा कि पूरी दुनिया आपकी है, नहीं तो आप अकेले अकेले दुख की एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में थे, वो आपकी लाइफ को एनरिच करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। आपका नेचर भी चेंज हो जाएगा, जो एकदम घुटा घुटा सा चुप चुप सा था, आप भी मस्ती मजाक बातें करने में इंटरेस्टेड होगे। आपकी ज़िंदगी की जो पुराने दुख तकलीफ है उनको मिटा के वो एक आपको क्लीन स्लेट देंगे, क्लीन ब्लैक बोर्ड देंगे, क्लीन बुक देंगे कि अब आगे की ज़िंदगी लिखो उस पर। ठीक है, ये कार्ड भी उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि न्यू वे से आप अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करेंगे। पुरानी बातों को भुलाने में वो आपकी मदद करेंगे, जो चीज़ों ने आपको तकलीफ़ दी है, जो चीज़ों ने आपको ट्रॉमा दिया है। तो ये एक ऐसे इंसान होंगे जो आपके मेंटोर बन के आएंगे, फ्रेंड बन के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो हैं, आपके दुख, आपके तकलीफ़ों को बांटे के आपके साथ दूर करने में मदद करेंगे और आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देंगे, एक नया मकाम देंगे और आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी लेकिन अब एकदम दौड़ने लगेगी। ठीक है, सो यस, यही सब निकल कर आ रहा है इस रीडिंग में। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।